राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं बना रही आज दही भिंडी। तो मैंने भिंडी को पहले धो लिया है, साफ़ सुथरा उसे सुखा के रख दिया है ताकि जिससे काटते समय चिपचिपी ना हो। तो चलिए मैं भिंडी कट कर लेती हूँ और इसे मैं आप बारीक भी कर सकते हैं। थोड़े बड़े पीस ही रखे, मैंने 2 से 3 बार कट किए हैं। इस तरीके से मैंने सारी भिंडी को कट कर लिया। देखिए कितने अच्छे से कट हो गई भिंडी। अब मैंने यहाँ पे लिए 3 प्याज, 1 लहसुन की गांठ और 3 टमाटर। अब ये मेरे हाथ में जो है वो है हैंडी कटर। ये हैंडी कटर ना बहुत कमाल का है। अगर इसमें से पता है 2 प्याज तो ख़राब ही निकल गए थे। फिर मैंने दूसरे प्याज लिए और उनको भी छील लिया अच्छे से और धो लिया है। अब इसमें थोड़े मोटे से टुकड़े टुकड़े करके हैंडी कटर में कट कर लेंगे और बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है इसमें। मुझे लगा कि मेरे हाथ में चाकू तो नहीं लग गया, वही देख रही थी मैं। तो इनको थोड़ा मोटा मोटा करके प्याज को उसमें हैंडी कटर में रख देंगे। और 1 लहसुन की गांठ है, वो पूरा एक नहीं छीलने वाली, आधा ही छीलूँगी, 10 से 12 कलियाँ, तो वो काफ़ी हो जाएगा उसके लिए। तो ये सब मैंने छील लिया। अब है तो मैं ऐसे ढक्कन लगा करके हैंडी कटर का और मैं इसे प्रेस करूँगी, ऐसे खींचूँगी तो ये पूरा चॉप हो जाएगा। देखो कितना बारीक चॉप हुआ है, मस्त। इसके बाद सारा कचरा क्लीन कर दिया। उसके बाद एक कढ़ाई ली, गैस ऑन किया, उसके बाद कढ़ाई रख दी और अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। इसमें क्या है, मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं हल्का हल्का फ्राई करूँगी भिंडियों को। तो तेल गरम हो गया था, उसमें है तो मैंने भिंडी डाल दी हैं। अब मुझे हल्का हल्का तल लूँगी, मतलब 70% तक भिंडी पक जाएगी इसी में, ऐसे ही करने से। अब उसे ढक दिया है मैंने। अब यहाँ पे जो हैंडी कटर में मैंने प्याज कट किया था उसको एक थाली में निकाल लेती हूँ और उसी तरीके से मैं टमाटर भी कट कर लेती हूँ और उसे भी मैं चॉप कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है। ये हैंडी कटर ना मुझे जल्दी में बहुत काम देता है और मैं अधिकतर इसका यूज़ करती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा पीसना नहीं है तो मैं इसी का यूज़ कर लेती हूँ। और इधर मैं चलाते भी जा रही थी ताकि भिंडी हैं लटके ना और अच्छे से तल जाए। तो इधर मैंने इसे भी चॉप कर लिया। 2-3 मिनट में हो। ये प्याज मैंने जिस थाली में रखी थी, अब मैं क्या दूसरा बर्तन लूँ, इसी बर्तन में मैंने भिंडी जो तली हुई थी उनको निकाल लिया है। इस तरीके से मैंने सारी भिंडी थाली में निकाल लिया और अब तेल कम था उस पर तो और तेल डाल दिया। इतने में ही एक साइड वाली दीदी आ गई, लड़की है, तो वो पूछने लगी कि ये दीदी ये क्या है। तो मैंने बोला कौन सा, बोल रही है ये हैंडी कटर को पूछ रही थी कि मतलब क्या है। तो मैंने कहा ये हैंडी चॉपर है, इसमें बहुत अच्छे प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक, अपन जो भी अगर बारीक बारीक कट कर सकते हैं, टमाटर, ऐसे इसमें बारीक बारीक चॉप हो जाता है। तो बोलने लगी दीदी इसे चलाते कैसे हैं। तो फिर मैं उसे बताने लगी। अब मैं वीडियो भी शूट कर रही थी, बंद भी नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उसे जल्दी से बता दिया और फिर मैं अपनी सब्ज़ी में तड़का लगाने लगी। जैसे मैंने यहाँ पे पहले जीरा डाला, उसके बाद राई और उसके बाद जो बारीक बारीक चॉप किए थे वो प्याज। अब इनको अच्छे से भूनने देते हैं और ढक देते हैं। इसके बाद मैंने एक बर्तन लाई, उसमें मेरे मिस्टर अभी थोड़ी देर ही में आए थे, उन्होंने लाए थे दही का पैकेट, तो उसमें सारा दही मैंने डाल दिया है। और इसमें क्या कैंची से कट की थी ना, तो वो हरा धनिया का टुकड़ा चले गया था, वो निकाल रही थी मैं, तो ऐसे ले लिया। अब इसमें है तो मैं मिर्च मिला दूँगी। मिर्च आप जितना खा सकते थे, इसमें से 1 से 1.5 चम्मच। उसके बाद आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच लगभग वो था धनिया पाउडर, हाँ। तो इनको सबको डाल के और इसमें नमक भी डाल देना है अपने टेस्ट के अनुसार। मैंने 1 चम्मच लगभग नमक डाल दिया है इसमें। अब इन सबको अच्छे से मिला लेना है और इधर मैं चम्मच से मिलाती भी जा रही थी, मतलब
प्याज जल ना जाए करके। और ये भी सब मिल गया है। गैस मैंने स्लो कर दिया है। अब इसे एक बार और देख लेती हूँ। तो इसमें मैंने क्या है, प्याज भी डाल दिया था। अचानक से कैमरा ऑफ हो गया था, उसमें समझ में नहीं आया, और वो अच्छे से तल ली उसको भी मैंने, प्याज और टमाटर को। तो अब इसमें मैंने ये जो दही का जो पेस्ट बनाया था उसको मैंने डाल दिया, और इसको भी अच्छे से पकाना है ना। तो पता नहीं मेरा कैमरा जो है बार बार ऑफ होते जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मैं बस अपना इधर शूट ही कर रही हूँ, सोच रही थी। मैं इसमें थोड़ा आधा गिलास पानी डाला था, तो उसको भी अच्छे से पकने दिया था। उसके बाद में ये जो भिंडी तली हुई थी इनको भी डाल दिया था। उसके बाद में उसके बाद कस्तूरी मेथी भी इसमें ऊपर से डाल दिया। पक ही गई सब्ज़ी। तो हल्का सा मैंने इसमें मतलब हरा धनिया था मेरे पास, तो हरा धनिया भी इसमें कट करके डाल देना है। तो फाइनली हमारी सब्ज़ी बन ही गई। तो इसे हम ढक देते हैं, और बस पतिदेव को लगी भूख, तो अब हम उन्हें खाना दे देते हैं। तो यहाँ मैंने चावल लिए 2 चम्मच, और चावल लेने के बाद रोटी दिया, 1 से 2 रोटी दिया उन्हें मैंने, और उसके बाद सब्ज़ी। तो काफ़ी अच्छी बनी थी सब्ज़ी, बहुत पसंद आई उनको भी, और मुझे भी पसंद आई। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ दही भिंडी। आप कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम जी।